कि बिलाल गोरा नहीं था, काला था। बिलाल सैयद नहीं थे, हबशी थे। बिलाल अमीर नहीं था, गरीब था। बिलाल क्या कहते हैं, आजाद नहीं थे, गुलाम थे। बिलाल पढ़ा नहीं था। लेकिन जब नबी की मोहब्बत में डूब गया, नबी से इश्क किया बिलाल ने, जब नबी की मोहब्बत में बिलाल ने अपने आप को लुटा दिया, तो बिलाल का मकाम इतना बुलंद बाला हो गया कि बिलाल मक्के की धरती पे चले और बिलाल के पांव की आवाज जन्नत के फर्श पे मायान हो। तो नबी के इश्क में जो डूब जाता है ना, उसका मकाम बुलंद हो जाता है। छोटी चीज को बड़ी चीज में जोड़ दोगे तो मकाम बुलंद होगा। हम लोग गुनाहगार हैं, मेरे रसूल आला है, मेरे रसूल मुख्तार हैं। हम उनसे निस्बत जोड़े हैं जुलूस मोहम्मदी से, निस्बत जोड़े हैं दुरूद शरीफ पढ़ के, निस्बत जोड़े हैं कलमा पढ़ के, निस्बत जोड़े हैं नारा लगा के। तो रसूल मेरा पावर वाला, रसूल पावर वाला, हम गुनहगार। इंजन है आगे, इंजन ताकतवर, बोगी पीछे, डब्बा पीछे। 100 डब्बा है, लेकिन सब इंजन के कड़ी से कड़ी मिला दिया। उसमें देखे एसी भी है, 2 टायर भी है, 3 टायर भी है, जनरल भी है, लेकिन सब एक ही साथ दिल्ली जा रहा है। ऐसा नहीं कि एसी वाला 2 घंटा पहले पहुंचा, क्योंकि एक ही बोगी में 10-20 बोगियां हैं, लेकिन कड़ी इंजन से लगा हुआ है। फर्स्ट क्लास जिस टाइम में दिल्ली पहुंचा, उसी टाइम में सेकंड क्लास वाला पहुंचा, 2 टायर 3 टायर उसी टाइम में पहुंचा, जनरल वाले गरीब उसी टाइम में पहुंचा। प्लेटफार्म में सब एक वक्त नहीं उतरा, लेकिन आने जाने का रास्ता देख लिया, चूंकि कड़ी से कड़ी को जोड़ा। रसूल पावर वाला है, रसूल मुख्तार है। मोहम्मद नगर के मुसलमानों, तुम गुनाहगार हो, सियाकार हो, बदकार हो, लेकिन अपनी कड़ी को नबी के इस्लाम में उस कड़ी से जोड़ के रखना। आका पावर वाले हैं, तुम गुनाहगार भी रहोगे, लेकिन अल्लाह के रसूल का सदका होगा, मैदान महशर में सबका बेड़ा पार। कड़ी कैसे जोड़ोगे? वजू से, नमाज से, सच्चाई से, ईमानदारी से, ये सब को जोड़ दोगे तो अल्लाह के रसूल खींच लेंगे। अब यहाँ लॉटरी पैसा, लॉटरी खरीदेगा, 300 रुपया लॉटरी मिल गया तो एगो पोल्ट्री मुर्गी घर में लाके सब बाल बच्चा खिला दिया, अब सबकी दुआ खत्म। एगो शराबी शराब पी लिया, एक गिलास में मुंह लगा दिया, घर में बर्तन रख दिया, बहु बर्तन, सब बर्तन में बहु मिला के वो बर्तन में उठा गिलास ले गया, सबको मांझ धो के रख दिया, सब बर्तन न। एक आदमी हराम कमा के लाया, वो हराम कमाई में हलाल कमाई का खेत का धान, खेत के चावल और हराम का पैसा दोनों मिला दिया, भात सब्जी मिल गया, पेट में चला गया। हलाल का एक लुकमा खाना, जमीन में सोना। अपने माँ बहनों बहू बेटियों, खासकर तुम कनीज़े फातिमा बन जा। मज़ार तेरे लिए नहीं है, औरतों के लिए मज़ार जाना मना है। औरत घर में अच्छी लगती है, शोहर मज़ार जाए, शोहर बाजार जाए, मार्केट शोहर जाए, सब कुछ शोहर करे। तुम मज़ार मत जा, तू मस्जिद मत जा, तू ईदगाह मत जा, तू कब्रिस्तान मत जा, तू जनाजा मत उठा, तू घर पे रह। अच्छी लगती है, शोहर जनाजा पढ़ के आए, तू शोहर के सामने जा। शोहर मज़ार से आए, तू शोहर के सामने जा। शोहर बाजार से आए, तू शोहर के सामने जा। शोहर ईदगाह से आए, तू शोहर के सामने जा। कुछ मत करना, वो जनाजा पढ़ेगा, जनाजे का सवाब उन्हें मिलेगा। वो मज़ार जाएगा, मज़ार का ज़ियारत का सवाब उन्हें मिलेगा। वो जाकर जुम्मा पढ़ेगा, जुम्मे का सवाब शोहर को मिलेगा। तुम घर पे रहना, शोहर आए पानी भरना, गिलास लेना, सामने शोहर का जाना, उनके हाथ में खाली रख देना। कहें सुभान अल्लाह, कहें सुभान अल्लाह। शोहर के हाथ में सिर्फ एक गिलास पानी अगर बीवी रख दे, शोहर को देखकर, चेहरा देखकर, हो सके तो मुस्कुरा कर एक गिलास पानी रखती है, उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी जो बीवी रखती है, उनके नाम अमाल में उतना सवाब लिखा जाता है। जाएगी मज़ार। अगर हो सके तो शोहर को देख के पानी दो, हो सके तो मुस्कुरा के पानी दो। और पानी मुस्कुरा के दे दोगे ना शोहर को, तो बैठे बैठे एक जिहाद का सवाब। हम लोग की बहू सब मुस्कुरा के देती है, मुंह इधर गिलास इधर, तो उसको देख के दो, दोनों हाथ से
बैठ जा बगल में थोड़ी देर, एक जिहाद का सवाब मिलेगा। क्यों मजार जाएगी, घर बैठे जिहाद का सवाब। मजार जाओगे गुनाह होगा उल्टा। औरतों को मजार जाना जायज अगर होता तो औरतों को जनाजे में नहीं लेके जाते। तो उनको रोको वहां, उनको मत जाने दो, इनको वहां पर रखो। जैसे कि अगर एक शोहर, अगर एक बीवी अपने घर के अंदर श्रृंगार करे, जम के श्रृंगार करो। श्रृंगार करना हराम नहीं, श्रृंगार करना गुनाह नहीं, औरतों को श्रृंगार करना सवाब है, कहें सुभान अल्लाह। लेकिन श्रृंगार अगर वो कोई बहू काजल लगाए, लगा लो, हलाल है, पाक है, साफ है, जायज है। पाउडर लगाते हो कोई बात नहीं, चेहरा सजाओ कोई बात नहीं, चूल बाल को संवारो कोई बात नहीं, अच्छा कपड़ा पहनो कोई बात नहीं, जेवर पहनो कोई बात नहीं, जितना पहनना है जेवर पहन लो। आंखों में काजल लगाओ, ये सुन्नत है और ये सवाब है। अगर फेस वॉश करते हो, क्रीम लगाते हो, हलाल है। यानी सजना, संवरना, श्रृंगार करना, मेकअप करना, अपने आप को सजाना, संवरना, बाल को संवारना, ये क्या है पता है? ये गुनाह नहीं है। उनके लिए अगर एक बीवी घर पे है, शोहर गया है महिजाम, शोहर गया है बंगाल, शोहर गया सीतरामपुर, शोहर गया है गोले नाला, शोहर गया है मोल, आया है मगरिब के टाइम में, बीवी क्या की, जल्दी जल्दी हाथ पांव धो लिया, अपने बाल को चूल को थोड़ा संवार लिया, कपड़ा बदल लिया, आंखों में काजल डाल लिया, चेहरे को सजा लिया। तो जो बीवी अपने शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है और अपने शोहर को वो श्रृंगार दिखाती है, तो घर बैठे बैठे उस बीवी के नामा अमाल में फरिश्ते 2 रिकत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में शोहर के नाम पे श्रृंगार करती। बोलो मुसलमानों, वो क्यों जाएगी मोड़, क्यों जाएगी हटिया, क्यों जाएगी मजार? खाली शोहर को पानी दे तो जिहाद का सवाब, और श्रृंगार करे तो 2 रिकत नफल नमाज पढ़ने में जो सवाब, वो सवाब शोहर के नाम पे श्रृंगार करने में, कहें सुभान अल्लाह। और वही श्रृंगार अगर उल्टा कर ले, मत हम तुमको तो तुम्हारे गांव के मौलवी नहीं है, भगा देगा। ऐसा नहीं कि आजकल तो होता है ना, हम गांव के मौलवी नहीं बेटा, हम बाहर के हैं, हम उठा के ले जाएंगे, तब चुप रहो, कहें सुभान अल्लाह। इन बच्चों को बनाना ये माँ बाप का काम। अच्छा, जो माँ पेट में रख करके LCD मोबाइल देखेगी, जो माँ गोद में दूध पिला पिला करके सीरियल देखेगी, वो बच्चा गुलाम गौस होगा, गुलाम में PUBG फ्री फायर होगा, गुलाम अली नहीं होगा। गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ के सोती थी, तो बेटा जब पैदा हुआ तो 18 पारा का हाफिज कुरान। आज हमारी बहुएं घर में कुरान पढ़ती नहीं है, शोहर जुमा पढ़ता है, बीवी कुरान घर में पढ़ ले, सिर्फ एक दिन सप्ताह में, रोज मत पढ़ मेरी माँ बहने, सिर्फ सप्ताह में एक दिन मामूल बना ले। आज जुमा है, घर द्वार पूरा पोंछ कर लेंगे, घर वगैरह धो लेंगे, शोहर 12 बजे मस्जिद निकलेगा, हम मुसल्ला बिछाएंगे, कुरान खोलेंगे, 1-2 आयत पढ़ेंगे, 2-4 पन्ना पढ़ेंगे, 2-4 रुकू पढ़ेंगे, तब तक शोहर वहां से जुमा पढ़ के आएंगे, हम समेटेंगे, शोहर को सामने जाके मुस्कुरा के सलाम करेंगे, सलाम का सवाब भी होगा और कुरान की तिलावत भी हो जाएगी। ये मामूल बना लो, हर जुम्मा को माँ बहने, हर जुम्मा। आज कुछ नहीं करना है, आज नहाना धोना है, घर साफ सुथरा करना है, आज दोपहर तक नहा लेना है, शोहर जाए मस्जिद, हम कुरान खोलेंगे, 1-2 रुकू पढ़ेंगे, कम से कम सप्ताह दिन पढ़ेंगे। ये मामूल बना लो। लेकिन हम लोग के यहाँ नहीं, कुरान शरीफ ला करके अलमारी में खोजती है नहीं। एक बहू को पूछे, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं तो पढ़ते काहे नहीं है? बल पढ़ेंगे मौलाना साहब, हमारा सास मर तो तखन पढ़ो। अब उसकी सास मरबे नहीं करेगी, ये पढ़ेगी। और अगर कभी कभी 6 महीना साल भर में ससुर मरी, सास मर गई है, और अगर कुरान शरीफ निकालती है खोज खाज करके, और जब पढ़ेगी बाप लगता है आपकी ससुर भी मर गया। इतना खतरनाक निकालेगी। कभी तो जिंदगी में पढ़ती नहीं है, 1 साल हो गया कुरान शरीफ खोली नहीं, रिहर्सल है, डेली पढ़ोगे तब ना जबान चलेगी। अब डेली पढ़ा नहीं, 6 महीने में कुरान शरीफ निकाली है और पढ़ेगी, लगता है पूरा खानदान मर गया है। पढ़ेगी ना 6 महीना में, लंताना लगता है ससुर भी मर गया। डेली कुरान शरीफ हफ्ता में पढ़े तब ना, 1 सप्ताह में नहीं, 6 महीना में पढ़ेगी।
इसलिए माँ बहने, अरे तू फातिमा नहीं बन सकती, कोशिश कर कनीज़े फातिमा बन जा, तेरे नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा, बेटी कनीज़े फातिमा पैदा। इस्लाह मुआशरा पे गुफ्तगू हो रही है। मैं थक चुका हूँ, आप लोग थके? कितना आदमी सुनना चाहते? थोड़ा हाथ उठाइए। कुटुम खाली हाथ बहाना है, हाथ नहीं उठाओ, गोड़ उठाओ। इनकमिंग चालू तो आउट गोइंग चालू, इनकमिंग बंद आउट गोइंग बंद, जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अब आपकी मर्जी है, जितनी देर सुनना उठाए तुम लोग उठ जाओ, उठो, एकदम उठो, डिस्टर्ब करता है बहुत ज्यादा। महफिल है माशाल्लाह, थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। तब महफिल है, वो उठ रहा है, जगह जा रहा है कहीं, सोचे इधर आएगा, यही सब होता है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी तरह बीच बीच में उठ के आइएगा। अब ये इधर जा रहा है, कहाँ क्या पता नहीं। जा बेटा जा जा, तुम लोग कोई नहीं दिखा देखिए लगा, जा जा, स्टाइल तो कुटुम लागू है। अरे वाह, जो माशाल्लाह, जा बेटा जा, बहुत अच्छा है। वाह, कोई भी मेहमान कुटुम अभी गाड़ी नहीं पार करेगा, जो भी जाना उधर से घूम के जा। अच्छा, अब ये 10 मिनट सुन लिया, देखिए जमाए कते फुटा नहीं, एकदम रोक दो गाड़ी, कोई भी कुटुम नहीं जाएगा, जो जरूरी है वही जाएगा। क्या स्टेप होता है, महफिल रसूल है, कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चूंकि ज्यादा टाइम नहीं बचा है, मात्र 3 मिनट बच गया आपका टाइम। सुनिए, मैं जवान जब था तो 2 घंटा बोलता था, 1 घंटा हो गया मेरा, 1 घंटा पूरा हो गया। मैं जवान था, हुआ नहीं बेटा, 1 घंटा हो गया। मैं जवान था, 2 घंटा बोलता था। अब मैं जवान नहीं हूँ, ये जो जीट जाट देख रहे हैं ना, ये सब जान के धक में पौने हैं, अंदर से खत्म है। अल्लाह का करम है कि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, इसलिए मैं जवान नहीं हूँ भैया। अरे 4 को बेटी की शादी दे दिए हो, 4, जी हाँ 4 को दामाद है मेरा, नाती पोता 5-6 है, वर्जनल नाना मामू की तरह दिखते हैं। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और 24 घंटा चलते हैं, फिर भी चेहरे में कमी नहीं, क्योंकि अल्लाह और रसूल का जिक्र कर, वाह वाह वाह, नबी के जिक्र करो। हम लोग कभी क्रीम नहीं लगाए। आई लड़का लोग जब ससुराल जाएगा पहले सैलून घुसेगा, 150 रुपया फेस वॉश, एकदम छील छाल के क्रीम लगा के निकलता है, लगता सुपरस्टार महाराज निकला, एकदम ससुर घर जाने के लिए। अरे बाप, तब तक गाड़ी धो धा के तैयार, अरे पूछो, तब तक बहू बैग लटका के निकल गई, लगता बहू नहीं डॉक्टर नहीं घर से निकल रही। और वो KTM गाड़ी, अपनी तो गाड़ी है नहीं, ससुर दिया है, एकदम मत पूछो, मोटका डरवा वाला, बैठा लिया बहू को पीछे, लड़का 35 किलो आगे, लगता है कि ये खड़ी है और ये मरा है, और गर्दन में हाथ, आजकल हाथ इधर उधर बहू नहीं देती है, गर्दन में। एक बहू पूछे, हाँ बहू आप लोग गर्दन में हाथ क्यों रखते हैं, पीछे कहन पकड़ते हैं? बोले हमारे बापा 3 लाख दिलो, बस को दावी मार दो। 3 लाख दिया उसका बाप, अब सोहर के गर्दन में हाथ, भैंसी बोल में दाबी मार दो, 3 लाख देना, सही गाड़ी चला, सही गाड़ी, गुलाम बन गया है। मरद कोई ना लगे अखिल के दौर में, अगर मरद है तो घर में मुर्गी बेच के दिखा दीजिए, नहीं सकेगा। अरे भैया, ईद में जब तक बहू को लेके नहीं तब तक घर में कपड़ा नहीं। अगर अपने मन से कपड़ा बहू को खरीद के ला दिया कोई शोहर ईद में, नहीं पहने, उसको अपने चाहिए। शोहर अगर ला दिया ना सुझल लो तो ही पहना, मैं नहीं पहनूं, और अपने जाएगी कपड़ा खरीद। शोहर के नाफरमान बीवी लाख इबादत करे, शोहर की जो आमदनी है उसी में खर्चा करके सब्र कर लेना, कसम खुदा की जो सब्र करेगा खुदा उनके साथ है। बेशक बेशक। इसलिए मेरी माँ बहने, आपको मजार नहीं जाना है, शोहर के हाथ में पानी देने से जिहाद का सवाब
अपना सिंगार अपने शोहर को दिखाना 2 रकात नफल नमाज का सवाब, और वही सिंगार गैर मर्दों को दिखाओगे, फेयर लवली लगा के गली में बैठोगे, रिगन फेस वॉश करके मार्केट जाओगे, फेयर लवली को टर्मरिक लगा के मैं लोगों के दिखाओगे, तो कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा। जो औरत अपने सिंगार गैर मर्दों को दुनिया में दिखाया करती है, कल मैदान में उस औरत के चेहरे का सब गोश्त उड़ जाएगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा। उस औरत का अज़ाब का सिलसिला होगा जो दुनिया में अपने सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती है। सही बात। ये सिंगार गैर मर्दों को नहीं, अपने मर्द अपने शोहर को अगर दिखाओगे अपने शोहर को तो नफल नमाज का सवाब, और बिन बोले शोहर की खिदमत करना, शोहर के मोहब्बत करना, शोहर के पांव को दबाना। किताबों में आया है जब एक बीवी शोहर की खिदमत करती है, जैसे पांव दबाती है, उंगली चटकाती है, अपने मन से करे खिदमत, 70 तोला सोना गरीबों में फकीरों में बांटने में जो सवाब लिखा जाता है, वो सवाब उस बीवी के नाम माल में लिखा जाएगा। जो बीवी अपने घर में शोहर के बिन बोले शोहर के जो पांव दबाती है, उनके नामा माल में 70 तोला सोना खैरात करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा। लेकिन आज की बहू बेटी दबाती है, आज की बहू बेटी बिन बोले पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, आपके गांव में नहीं, यहाँ दूध के धोर, यहाँ ठीक ठाक, उनको पांव दबाने को नहीं। शोहर की रजा में रब की रजा है, जैसे एक बेटे के लिए माँ बाप की रजा में रब की रजा है। हे लोगों, मोहब्बत करो बच्चों से, मोहब्बत करो बेटों से, मोहब्बत करो बेटी से, मोहब्बत करो अपने बहन से, सबसे ज्यादा मोहब्बत करो अपने माँ बाप से, उससे ज्यादा मोहब्बत करो रसूल पाक। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। आज मोहब्बत, अरे वाह, अच्छी इस्लाही जो आजकल का जो मॉडर्न दौर है हजरत, मैंने सलमा की शादी महेंद्र के साथ देखा। यूट्यूब देखते हो, सोशल मीडिया में, बेटी का नाम रूही परवीन, लड़का का नाम जितेंद्र। देखें कि नहीं? बेटियों पर भी नजर रखना। अगर बेटी तुम्हारी जवान है, कॉलेज जाती तो नजर रख, अगर जवान स्कूल जाती तो नजर रख। बेटी के हाथ में मोबाइल मत देना, खासकर रात के मौके पे, सामने बेटी को रखना। बेटी जवान बेटी के हाथ में मोबाइल मत दो, वरना कितना घर बर्बाद हो गया है। आज का लड़का मोबाइल, लड़की मोबाइल, अरे बाप मत पूछिए। फ्रेंडशिप, हेलो गाइस, नया नया मार्केट में आया, तबाह। अगर कोई लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू लिख दिया, फेस मैसेज में, व्हाट्सएप में अगर लड़की किसी लड़का आई लव यू लिख दिया, माथा खराब। अब काम में न मन लगो रे बाप, हमारा प्यार भेगलो प्यार, अरे बाप हमारा खाना पीना बंद हो, हमारा माथा ठीक ना है, हमारा प्यार भेगलो प्यार। अगर कोई लड़की किसी लड़का कोई लड़का किसी लड़की मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, हमें जहर खा ले बोले वाह, हमें बिहाव करे कर बोले वाह, हमरा प्रेम भेगलो प्रेम, अरे वाह ये मोहब्बत, अरे ये मोहब्बत नहीं हवस है। ऐसी मोहब्बत में बम पटक दो। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ बाप की रजा में रब की रजा। अगर माँ बाप नाराज है, तुम शादी कर लिया तो तुम जन्नत नहीं जाओगे, क्योंकि आका फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा। इसलिए बेटी को मोबाइल मत देना, जवान बेटी को। आजकल बेटी मोबाइल रखती है और घर टावर ना, बारिया दन टावर, उधर टावर आया ना पावर रे बाप, घर में टावर गए, रोक लो ताकि तेरी बेटी कनीज़े फातिमा बन जाए, तेरा बेटा गुलाम हुसैन बन जाए, बुराई से रुक जाएगी, ताकि कल मैदान महशर में जब कोई काम ना होगा, वहाँ ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, आकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। जब कोई नहीं काम आएगा तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत काम आए इंशाअल्लाह। अल्लाह ने अगर दौलत दी है
तो घर मकान बन गया, बूढ़े माँ बाप हैं, 80-90 हजार रुपया एक उम्र में खर्चा होता है, दौलत ज्यादा नहीं है, 4 बेटा हो, 15 हजार करके मिला लेना, 20 हजार करके मिलाना। ए बाबा आपने घर मकान बना दिया, जमीन जायदाद रख दिया, अब आपको कुछ नहीं करना है, हम लोग 3 बेटा मिल करके आपको हम उम्रा में भेज रहे हैं, आप गुम्बद खजरा देखेंगे बाबा, हम आपको देखेंगे, आपको गुम्बद खजरा देखने का सवाब मिलेगा, मुझे आपको देखने का सवाब। हाँ बेशक अल्लाह ने दौलत दी है तो उस माँ बाप का मतलब गुम्बद खजरा दिखा दे। नौजवानों, मोहम्मद नगर वालों, नबी के नाम पे आपने जलसा सजाया इतना सुहाना, झंडी लगा इतना खूबसूरत, तराना गाया इतना सुहाना, मोहम्मद नगर लग रहा है। नबी के नाम पे थोड़ा सजाए हैं तो इतना सुंदर मोहल्ला लग रहा है। तो नबी का मदीना कैसा होगा, वो गली कैसी होगी, वो झाड़ी कैसे होंगे, गुम्बद खजरा कैसा होगा। इसलिए लोग जिंदगी भर तमन्ना करते, देखा दे या इलाही वह मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदीने की अजमत, माँ बाप की खिदमत। फिर बोलिए फिर। माशाअल्लाह, आज का जलसा 110% कामयाब। मुझको नहीं लगा था कि इस अंदाज में गुफ्तगू हो जाएगी, लेकिन इस्लाह मुआशरा पे आप लोग थक गए। भैया थक गए? नहीं थके? थकिए। आमद सरकार का जलसा है, आज नहीं देखते? 3-3 लाख लेने वालों तौबा कर, बेटी को बेटी के बाप को सताने वालों तौबा कर। रसूल आए नहीं थे तब बेटियों को जमीन में गाड़ा जा रहा। आज हमारी बहू बेटियां नमाज नहीं पढ़ेगी हजरत, मजार जाने दीजिए। अरे बाप, मजार के लिए तैयार। इनको अगर किसी के बहू बीमार हो गई है, बाई चांस मोहम्मद नगर में, मोहम्मद नगर नाम है, अगर यहाँ किसी की बीवी बीमार है, बहू बीवी बीमार है ना, तो कुछ नहीं कहना। अगर टाइफाइड पकड़ लिया, बुखार नहीं छूट रहा है, कान के पास जाके चुपके से कहना, सुनो पत्थर चपटी जाना है, स्कॉर्पियो रिजर्व किए हैं, तो वैसे पारवा जा पारवा, फट से उठ के बहू बैठ जाएगी। हमारा बुखार रात खत्म हो गया, हमें आराम से बैठी चल जाए। उसको बोलिएगा नमाज पढ़ पाइएगा, नमाज पढ़िएगा, हमारा माथा ना छोड़ो, नमाज पढ़िएगा। हमारा डांड ना सीधा हो रे बाप, हमें ना झुके पारो। 3 घंटा सीरियल देख लेगी, और जहाँ नमाज के नाम लो हमारा डांड ना सीधा हो रे बाप। खैर यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बेचारी सब बहू बेटी दूध के धौल है। ये सब बात क्या कहते हैं, शहरडाल फाटक के ऊपर। थोड़ी देर और बोल दें, थके तो नहीं है? कितना आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठाइए। माशाअल्लाह, कुटुम खाली हाथे मचलन कुछ मचल कहे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, आज जैसा मुझको लग रहा था हज़रत, मेरा जो है कि माथा दर्द था, टेंशन में बहुत ज़्यादा थे, लेकिन आज मैं अच्छा बोल रहा हूँ, और दिन से अच्छा बोल रहा हूँ। यहाँ कई तकरीर मेरी हो चुकी है गलबत, लेकिन आज मैं अलग हिसाब से बोल रहा हूँ। लड़का लोग तो फरमाइश बहुत किया है, इस पर बोलना है, इस पर बोलना है, इस पर बोलना है। मैंने कहा बेटा यूट्यूब में बोल चुके, नहीं बोलना है। तो जो फरमाइश उस पर भी बोल रहा हूँ, और जो आमद सरकार के हवाले से उस पर भी बोल रहा हूँ। बिलाल बेटा रास्ता छोड़, 10 टका दे, रास्ता छोड़, रास्ता 10 टका दे, कर भी रास्ता जाम रखना है ना, तो बेटा रास्ता क्लियर कर बेटा, तब इधर बैठ, सुधर बैठ।